CIS Academy। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिस एग्रीमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बिकॉज येस्टरडे दैट इज December 12th पेरिस एग्रीमेंट को 9 इयर्स कंप्लीट हो गए। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम साइन हुआ था, ठीक है। सो क्या था पेरिस एग्रीमेंट? 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। सो एज अ नेम सजेस्ट, क्योंकि वो पेरिस में साइन हुआ था। सो ये था क्या? दिस वाज UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC। इसकी बैठक हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी। इस बैठक को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये जो थी, जो पेरिस में हुई, ये 21वीं बैठक थी। सो इट इज नोन एज द COP21 which was taking place in 2015, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, UNFCCC के बारे में जान लेते हैं। and we understood कि why is it running into news, क्योंकि yesterday we have completed 9 years of UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो 21वीं बैठक हुई, दैट इज द मीटिंग वाज टेकिंग प्लेस इन 2015, ठीक है। बट जो भी हम लोग पेरिस में आकर के कंट्रीज प्रॉमिस किए, वी कॉल द प्रॉमिसेस एज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, INDCs। ये वर्ल्ड ओवर हर एक कंट्री ने प्रॉमिस किया कि 2015 में जो हम लोग बैठ रहे हैं, तो ये हमारे प्रॉमिसेस हैं कि हम लोग इतना टन का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करवाएंगे, इतना पेड़ लगाएंगे, इतना रिन्यूएबल एनर्जी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो ये हमारे कुछ प्रोमिसेस हैं और ये प्रोमिसेस को कहा गया INDCs। दीज वर नॉट बाइंडिंग। आप अगर खुद से भी प्रॉमिस करते हो टू द वर्ल्ड, देन ऑल्सो यू आर नॉट बाइंडेड टू फॉलो दैट दोज प्रोमिसेस, बट ये एक ऑब्लिगेशन है। ये आप मान के चलो कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा अल्टीमेट इंटेंशन, और पेरिस एग्रीमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि हमारा अल्टीमेट इंटेंशन इज द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर जो अभी चल रहा है, इसे 1.5 डिग्रीज पे अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हमारा इंटेंशन होगा 2 डिग्रीज पे अरेस्ट करना, बट इट वुड बी बेटर इफ ये 1.5 डिग्रीज पे अरेस्ट कर लिया जा सके, ठीक है। सो ये 1.5 डिग्रीज और 2 डिग्रीज पे क्लाइमेट ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर को अरेस्ट करना, को होल्ड करना, ये हमारा टारगेट था। और इसके लिए हम लोग कुछ एक्शंस लेंगे, वर्ल्ड ओवर हर एक कंट्रीज कुछ एक्शंस लेंगी, इनको हम लोग बोलते थे INDCs, ठीक है। तो ये जो INDCs प्रॉमिस हुए, ये प्रॉमिस किया गया था 2015 में, ठीक है। 2015 में हर एक कंट्री जब पेरिस में आके बैठी तो ये प्रॉमिसेस लेके बैठी, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता ये 2020 से स्टार्ट होता। ऑल्दो पेरिस क्लाइमेट डील वाज साइंड इन 2015, its implementation would begin from 2020, ठीक है। सो कल का जो हमारा न्यूज़पेपर आर्टिकल है और whatever we are discussing here is did Paris agreement या was it a success or a failure? हम लोग पेरिस एग्रीमेंट को कहां तक फ्रुक्टिफाई कर पाए हैं, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज का। Why are we also discussing this is because Vanuatu के जो प्रेसिडेंट हैं, the president of Vanuatu is a very small island in Pacific Ocean. It's a very small island that the island is sinking because of global rise in temperature. वो island ही sink कर रहा है, डूब रहा है। तो वनुआतु के प्रेसिडेंट को अब UNFCCC से कोई उम्मीद नहीं है। इनको लगता है कि UNFCCC की जो लास्ट बैठक हुई थी, या the group of small island developing states, they have considered and accepted this fact कि the last meeting at which took place at Azerbaijan in Baku, ठीक है, which was the first week of November, इस मीटिंग से उन्हें पता चला कि डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट विलिंग, नॉट इंटेंडिंग कि उनका क्लाइमेट चेंज के प्रति उनका कोई फर्ज बनता है, ठीक है। सो नाउ द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैव मूव्ड टुवर्ड्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज वेल एज इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज, दैट इज ICLOS और ICJ के पास कंप्लेन करने कि see the developed countries are not doing anything in terms of climate change. So what do you expect? How will countries like us survive through the changing climatic conditions? ठीक है। So for all these issues, the Paris climate deal was running into news. अब आते हैं कि कुछ important pointers जो Paris climate deal से निकल करके आए, these were known as the INDCs as we discussed, intended nationally determined contributions, जो कि एक kind of promises थे कि
हम लोग क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने के लिए एंड दिस ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर को 2 डिग्रीज पे रोकने के लिए द इंटेंशन विल बी 1.5 डिग्रीज, बट मैक्सिमली 2 डिग्रीज को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा आईएनडीसी था। प्लस एक ग्लोबल स्टॉक टेक भी साइन हुआ। ग्लोबल स्टॉक टेक वाज बेसिकली कि हम लोग टाइम टू टाइम, जैसे 2020 में इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, 2020 में जब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा तो 3 साल बाद दैट इज 2023 में फर्स्ट स्टॉक टेक लेंगे कि आपने ये प्रॉमिस किया था, आप कहां तक पहुंचे हो, ठीक है, दैट इज द ग्लोबल स्टॉक टेक। और इसकी एक ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट भी आई, ठीक है। देन एक फिनेंस था जो बहुत पहले से प्रोमिसेस में चल रहा था, एज वी डिस्कस, ये पूरा डिस्कशन 2015 का है। द पेरिस क्लाइमेट डील टुक प्लेस इन 2015, बट 2009 में in Copenhagen itself the developed countries promised कि we will be contributing $100 billion, ठीक है, $100 billion का एक प्रॉमिस किया गया था by all the developed world कि इसका एक फंड क्रिएट होगा, क्योंकि we understand कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो we will all together, अब exactly who all together ये नहीं डिफाइन था, बट लेट्स ऑल टुगेदर क्रिएट अ फंड ऑफ $100 billion, और जो भी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही है दे कैन मेक यूज ऑफ दिस मनी, ठीक है, ये प्रॉमिस हुआ था। फिर आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट में ही आर्टिकल 6 भी आया था। आर्टिकल 6 which was talking about, आर्टिकल 6 में 2 पार्ट्स हैं, ग्लोबल कार्बन मार्केट, बेसिकली आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट ग्लोबल कार्बन मार्केट, तो इसका मतलब कार्बन क्रेडिट्स का या कार्बन इतना कार्बन एमिशंस मेरा कम हुआ है, तो फॉर दिस आई विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड आई कैन कीप दिस सर्टिफिकेट एंड सेल इट ऑफ टू एनीबडी हु हैज एमिटेड एक्स्ट्रा कार्बन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट में आई विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट फॉर लेसर एमिशंस एंड आई कैन सेल इट ऑफ, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द कार्बन सर्टिफिकेट ट्रेडिंग। आई कैन सेल इट ऑफ टू एनीबडी हु इज एमिटिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये इसके लिए एक आर्टिकल 6 तैयार हुआ पेरिस एग्रीमेंट में, जिसका इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के डिस्कशन में अजरबैजान में डिस्कशंस चल ही रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन की 9 years डाउन द लाइन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, हाउ फार वी हैव बीन एबल टू सक्सीड इम्प्लीमेंट द टारगेट्स मेंशन्ड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पहले टारगेट पर आते हैं, तो ऑल्दो हमारा प्रॉमिस 9 years पहले ये था, ऑल्दो लेट्स से कि ठीक है पेरिस एग्रीमेंट का इंप्लीमेंटेशन 2020 से स्टार्ट हुआ, बट 2015 में ही वी अंडरस्टूड कि वी हैव टू अरेस्ट आवरसेल्फ एट 1.5 डिग्रीज, despite of accepting this fact that we have to arrest ourselves at 1.5 degrees, if not for 1.5 degrees 2 degrees will be very dangerous। हमारा current emission के हिसाब से, as per the current emissions, we are heading towards 3.1 degrees. We are heading towards 3.1 degree increase in global climate temperature from pre-industrial level. Currently, the increase is 1.1 and it has crossed 1.1. Rather 1.5, 2024 के summers में 1.5 degrees also we have crossed. Although it came back, but we did breach 1.5 degrees. ठीक है? Overall, global average annual temperature should not cross 1.5 degrees. That is the ultimate target of Paris Climate Goal. ठीक है? बहरहाल, despite of understanding this fact कि हम लोगों को 1.5 degrees पे अपने आप को अरेस्ट करने की जरूरत है, the consecutive past 4-5 years, 24, 23, 22, 21, all 4-5 years have been the warmest years back to back. After the signing of agreement, all the years that we are encountering कि 22 से ज्यादा 23 में, 23 से ज्यादा 24 में, and 24 से ज्यादा 25 में, we do not know, ठीक है। प्लस सो दिस वी कैन नॉट कॉल इट एज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ पेरिस डील। अगर पेरिस डील में हम लोग जो प्रोमिसेस किए थे अगर उसे फुलफिल करते तो मे बी ये सिचुएशन नहीं आता, ठीक है। सेकंड कि आईएनडीसीज हर एक कंट्री ने सबमिट किया था 2015 में, दैट इज करेक्ट, अग्रीड, बट इट हैज टू बी अपडेटेड, क्योंकि जो 2015 के पेरिस क्लाइमेट डील में आईएनडीसीज अपडेट हुए, दैट वाज आल्सो नॉट सफिशिएंट टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ एट 1.5 डिग्रीज और 2 डिग्रीज, ठीक है। So we need to update the NDCs and this update has not been done by majority of the countries, ठीक है। जो भी हमारा current INDCs था जो पेरिस क्लाइमेट डील से चलता आ रहा था, which has been updated by some countries, some others have not. For example, India did update INDCs to call it as LT-LEDs. LT-LED stands for long term low emission development strategy, ठीक है।
तो हम लोगों ने अपडेट किया, बट हर एक कंट्री ने नहीं किया. Not every country have updated their INDCs, and whoever has updated also, post updating also, we have not been able to ensure कि अगर इस लाइन पे चले, अपडेटेड प्रोमिसेस के साथ चले, तो क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर पाएंगे 2 डिग्रीज तक. ठीक है, तो ये ब्रीच कर जाएगा 2 डिग्री के टारगेट को. प्लस द थर्ड बिग प्रॉब्लम, दैट इज फाइनेंस. ये तो खैर शायद आई शुड से दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस, और सबसे पहले जो putting up a burden on developed countries, ki see developed countries, you are responsible for historical emissions. So you should be accepting this fact ki nahi, because we have emitted historically higher amount of carbon dioxide. So it is an obligation on developed countries that I should be paying to the developing countries. ठीक है, ये root है climate finance के discussion का, कि developed countries because of their historical emissions of carbon dioxide are bound to pay, are obliged to pay to the developing countries. और टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर दैट मैटर. ठीक है, सो ये क्लाइमेट फाइनेंस का डिस्कशन था. इसका पहला जो आई शुड से डिस्कशन बिगिनिंग हुआ था, दिस वाज क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1992. क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1992, which was coming under implementation since 1997, was not even joined by the biggest emitter of the world, that is US, was backed out by Russia, was backed out by Canada. तो इसका मतलब majority of the developed countries who were responsible for historical emissions backed out from the Kyoto Protocol. So we do not have. तो क्योटो में ही जो पहला स्टेप लिया गया कि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ये बाइंडिंग इनिशिएशंस है कि you have to take up the charge of climate change, that was backed out by majority of the countries, and then they tried to meddle it down, then they tried to lower down the tone कि पेरिस आते आते अब ये टोन चेंज हो गया UNFCCC का कि Kyoto was saying कि all the developed countries you need to take action. Paris is saying all the developed plus developing plus these least developed countries, all of you have to take actions. ठीक है, so they have melted down the tone of UNFCCC, that responsibility has shifted from the shoulder of only developed nation to developed to as well as developing as well as least developed countries. ठीक है. So we call this as progressive weakening of the Kyoto Protocol into Paris and Paris to further in Baku. ठीक है, पेरिस में तो फिर भी आप लोगों ने प्रॉमिस किया कि $100 बिलियन का फिनेंस दोगे, जो कि 2009 कोपेनहेगन में बोला गया था $100 बिलियन देंगे, अभी तक मिला नहीं. पेरिस तक नहीं मिला. 2009 में प्रॉमिस हुआ, 2015 तक नहीं मिला. 2015 में बोले 25 में देंगे. अभी as Azerbaijan में they have met and said कि 2035 onwards we will give you $300 billion. Now various reports have stated. Now let's see about the promises of money. ठीक है, 2009 में discussion start हुआ, but no final decision. ठीक है, 2015 में they agreed. ठीक है, let's give you from developed to developing countries from 2025 onwards. ठीक है, now in 2024 they are saying कि 2035 onwards we will give, और ये पूरा discussion was $100 billion. Now the discussion is $300 billion, and there are various reports world over. There are various reports who are saying that the developing countries plus the least developed countries are in need of $1 trillion minimally per annum. $1 trillion minimally per annum. Look at the number that the developed countries are providing. Plus, there was a recent OECD report from the developed nation who are saying we are already giving you $100 billion. ठीक है, but 61% of this chunk of $100 billion that are getting transferred from developed to developing countries are in the form of loans. And जब आप historical emissions कर रहे थे, then you did not think about this कि later on I'll have to give finance. Now you have to give finance, you are giving it in the form of loan. So there is no discussion कि this is a climate finance, this is a simple form of loan. Very few, 5% is the total grant amount that is coming from developed countries to developing countries, or even least developed countries for that matter. ठीक है, so overall climate finance या national climate quantified goals we have not been able to take any significant action. ठीक है, then talking about the geoengineering solutions, the problem is कि ये जो developed countries हैं, they are not taking any action to mitigate the climate change. ठीक है, they have been able to provide funds to developing countries. Developed से developing countries loan के ही form में पैसे आए, but they are saying कि आप यहाँ पे mitigation करो. क्यों? क्योंकि adaptation में
technology will be involved, and if you are asking us to send you technology, then we are not ready for it. Okay, so adaptation they have not been willing to do. Plus the geoengineering solutions that they have adopted, it is also significant about this fact that they are not intending, the developed countries are not even intending to reduce their climate emissions. They are trying to put up sunshades like this. Sunshades like this is one example of solar radiation management, being carried out by US, China, as well as Russia. What they are actually trying to do is they are trying to control the insolation itself. ठीक है, कि incoming solar radiation को ही control कर लेंगे, but we will not be carrying out any mitigation adaptation in our land. ठीक है, so we call this as the progressive weakening of overall Kyoto to Paris and Paris to Baku. ठीक है, now finally discussing about कि हमारा final जो INDCs बढ़ करके LT-LEDs हुआ, what are these LT-LEDs? We call this as the Panchamrit Pledge, India's Panchamrit Pledge, in which we have promised कि 500 gigawatts of energy being generated in 2030 onwards. ठीक है, 2030 onwards per annum, 2030 onwards 500 gigawatts of our energy basket will be coming from renewable sector. ठीक है, so renewable energy में हमारा टारगेट होगा कि 2030 onwards 500 gigawatts we will be generating from renewable energy sector. And renewable energy sector में ये भी बोला गया कि 2030 onwards 50% of India's energy basket will be coming from renewable energy sector. So that means we are expecting कि 500 gigawatts will be coming from renewable sector and 500 gigawatts will be, मतलब जो भी हमारा 500 gigawatts will be coming from non-renewable energy sector. ये 2030 onwards हमारा trend रहेगा. But these two are part of India's Panchamrit Pledge. The third target that we have kept for ourselves is reducing the emission intensity. Emission intensity मतलब with unit increase in GDP कितना हम लोग घटा पाएंगे. What is the amount of emission we will be able to reduced emission intensity by 45%. ये initial target हमारा 30% का था. ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन फॉर 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन वी विल बी कैरिंग आउट. सो इतने पेड़ लगाएंगे कि 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी विल बी एबल टू ऑब्जॉर्ब, and finally we will turn out to be a net zero emitter by 2070. That is India's Panchamrit Pledge. Now with that we have come to the end of this topic. If you have any doubts, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.